यानी आपको सेटर के हिसाब से सोचना होगा, आपको क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी देना होगा, थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं देना होगा। इन चीज़ों को एनालाइज करना होगा। और जब आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं और अगर रास्ते पर आप खुद से चलते हैं तो मंजिल ना मिले ऐसा संभव नहीं है। किताब से मोहब्बत करना है, वही आपकी आशिकी है, उसी में घुस जाना है सर। और एक बार भी फालतू का बात करने के लिए दूसरे के रूम में नहीं जाना, या तो सोना है ना तो पढ़ना है। आपका वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की सर खासियत ये है कि मान लीजिए कि आप ये कोई शेप ले लीजिए आप, और इसका आप चाहते हैं कि हम एक्सटर्नल डायमीटर नापना, तो आप नाप पाओगे। अगर आप किसी शेप का चाहते हो, मान लीजिए इसका आप चाहते हैं इंटरनल डायमीटर नापना, तो आप ऐसे नाप पाओगे। जितना ये उबड़ खाबड़ होगा, आप देखिएगा गौर से, जितना ये जहाँ जहाँ उबड़ खाबड़ होगा वहाँ वहाँ ये सर वाइब्रेट करेगा, उतना डिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देगा आपको। तो आप क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो डायल इंडिकेटर है इसका काम क्या है। ये जो डायल इंडिकेटर है सर, इसका काम ये है कि समतलता की जांच करता है। स्टेशनरी सैटेलाइट को आप देख पाओगे कि ये मामला है क्या रियल में, और अगर आप देख पाओगे तो सीख पाओगे तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है और वो आपके पास आ जाएगी। मान लीजिए इसको हम घुमाते हैं, तो अब बहुत जोर से अगर आप इसको घुमाइएगा तो ये आपको धीरे धीरे श्वेत रंग में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली अगर वो चीज़ें सीखने लगेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 1 साल के अंदर उसकी जॉब लगेगी। पहला जॉब 1 सीट और उसमें उसका नाम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं एसके झा, रेलवे गुरु के नाम से विख्यात हैं पूरे देश में, उनके कोचिंग सेंटर पे। और सर जो हैं आज पूरे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आए हुए हैं, यानी कि स्मार्ट क्लास कराने के लिए ये पहली पहल पटना में की जा रही है। और आप देख रहे हैं ये सारे इक्विपमेंट हैं, ये सारे जो हैं रेलवे में विभिन्न जो नौकरियाँ होती हैं उनमें प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए। वही आपको बता दें कि इधर जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड जो उपकरण होते हैं वो लगे हुए हैं, लोलक है, माइक्रोस्कोप है। और इधर आपको हम बताएं कि पूरी तरह से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको बताने के लिए ये रखा गया है डमी। और साथ में आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल में जो विभिन्न जीव जंतुओं को जिन रसायन में रखा जाता है वो सब बताने के लिए है। और बहुत तरह के जो हैं यहाँ पर केमिकल हैं जो कि हम लोग रिएक्शन कराते हैं। आज तक केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी होंगे, लेकिन आज तक कोई देखा नहीं जाता है कि सोडियम कैसा होता है, बेंजीन कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा होता है। तो इन सभी को लेकर एसके झा सर ही हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। सर, आज पूरा आप प्रदर्शनी लगाए हुए हैं अपने सभी अस्त्र शस्त्र का, जो भी किताब आपके यहाँ से निकलता है, जो भी चीज़ का आप प्रयोग करते हैं पढ़ाने में, कारण क्या है सर? सर देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को, और वो मैसेज ये है कि सर मैं जब बच्चों को बैच में पढ़ाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक भी बच्चे हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के नहीं आते हैं। सारे बच्चे स्टेट बोर्ड से, स्टेट स्कूल से पढ़ के आते हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं। तो सर हमारे पास वो बच्चे क्यों नहीं आते हैं? मैंने इस पर सोचना शुरू किया। और जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मुझे 3 इडियट का रेंचो का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा था। आप लोग भी देखे होंगे, रणछोड़ दास छांछर का जो मामला था, आप उस कैरेक्टर को याद कीजिए सर। जब आप उस कैरेक्टर को याद कीजिएगा तो उसको कैरेक्टर को देखने के बाद लोगों ने उस कैरेक्टर की बड़ी सराहना की, लेकिन कोई उस रास्ते पर चला नहीं। मैंने सोचा मैं उस रास्ते पर चलूँगा। अब मैं ये जो डीपीएस डीएबी के बच्चे क्यों नहीं आते, इस पर वर्कआउट करना जब मैंने शुरू किया तो मैं देखा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ से कन्याकुमारी जाना है और मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि कन्याकुमारी यहाँ से लेफ़्ट, वहाँ से राइट, वहाँ से राइट, यहाँ से लेफ़्ट आप चले जाइए, तो आप शायद नहीं जा पाइएगा। लेकिन अगर मैं एक बार आपके साथ चल कर जाकर दिखा दूँ तो दूसरी बार आप किसी से नहीं पूछोगे और आप पहुँच जाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप चीज़ों को अगर प्रैक्टिकली देख पाते हैं। मान लीजिए कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि देखो बाबू, लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बीटेक करने के बाद हमको ये रंग पता चला, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। सरकारी स्कूल में कहीं नहीं दिखाया जाता था। हम लोग पढ़ते हैं ABR BRB, एसिड ब्लू टू रेड कर देता है लिटमस पत्र को, और बेस जो है रेड टू ब्लू करता है। लेकिन रियल में जब आप लिटमस पत्र कैसा होता है आप तो सारे बच्चे जान गए हैं, लेकिन जो नए बच्चे आते हैं अभी उनके लिए वो अनभिज्ञ है। वो लिटमस पेपर जब आप अभी भी आप देखिएगा तो लिटमस पेपर का रंग आप देखिए बैगनी होता है। हम लोग लिखाते भी हैं कि देखो लिटमस पेपर का रंग जो है वो बैगनी होता है। तो सर कहने का मतलब ये होता है कि उपयोग सर जरा एक लाइन में बताए थे कब होता है। जैसे आप एसिड को आप चेंज करते हैं, एसिड ब्लू टू रेड में बदल जाता है, बेस रेड टू ब्लू में जो आप पढ़ते हैं सर, तो वैसे ही बदलता है वो तो थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि हम आप
एक करके चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा इक्विपमेंट है, तो इसमें सर मेन मेजर जो है उसके बारे में बताते हैं। सर ये कुछ देख रहे हैं, ये आपका वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की सर खासियत ये है कि मान लीजिए कि आप ये कोई शेप ले लीजिए आप, और इसका आप चाहते हैं कि हम एक्सटर्नल डायमीटर नापना, तो आप नाप पाओगे। अगर आप किसी शेप का चाहते हो, मान लीजिए इसका आप चाहते हैं इंटरनल डायमीटर नापना, तो आप ऐसे नाप पाओगे। अगर आप चाहते हैं किसी शेप का हम डेप्थ नाप लें, मान लीजिए कोई ऐसा शेप है और आप चाहते हैं इसका हम डेप्थ नाप लें, तो आप यहाँ से डेप्थ नाप सकते हो। तो चीज़ें एक बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए माइक्रोमीटर क्या, वर्नियर कैलिपर क्या करता है, तो आप एक बार में कहिएगा एक्सटर्नल डायमीटर नापता है, इंटरनल डायमीटर भी नाप लेता है इससे, और डेप्थ भी नाप लेता है। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये तो आपका सर गेज है, जो आपको इस पर भी लिखा हुआ होगा, डायल इंडिकेटर आप इसको कहते हैं। डायल इंडिकेटर से आप समतलता की जांच करते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ से अब इसको आप मूव करवाइए, कंप्लीट प्लेन सरफेस है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। लेकिन जैसे आप इसको उबड़े खाबड़े सरफेस पर मूव करवाइएगा, देखिए इसमें मूवमेंट हो जाएगा। जितना ये उबड़ खाबड़ होगा, आप देखिएगा गौर से, जितना ये जहाँ जहाँ उबड़ खाबड़ होगा वहाँ वहाँ ये सर वाइब्रेट करेगा, उतना डिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देगा आपको। तो आप क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो डायल इंडिकेटर है इसका काम क्या है। ये जो डायल इंडिकेटर है सर, इसका काम ये है कि समतलता की जांच करता है, प्लेन सरफेस की जांच करता है। उसके बाद ये क्या है? अच्छा, ये सर रियो स्टार्ट है। रियो स्टार्ट मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम लोग इसका सहारा लेते हैं। यहाँ से आप एक जगह से इनपुट दीजिएगा, एक जगह से आउटपुट निकालिएगा। अगर यहाँ दे दिया, अब यहाँ से कनेक्ट हुआ इतने रेजिस्टेंस, तो आपको रेजिस्टेंस कम मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आप अगर उठाते हैं, जैसे ये मान लीजिए ग्राइंडिंग व्हील है जिससे आप ग्राइंडिंग करते हैं, ये फाइल कार्ड है। फाइल कार्ड का काम कहाँ होता है सर? फाइल कार्ड का काम होता है जब रेती में कभी आप रेतिया रहे हैं, इसमें कुछ फंस गया तो फाइल कार्ड से हम लोग उसको हटा देते हैं। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक अपना यूज़ है। ये चीज़ल है आपका, आप देखे होंगे चीज़ल का उपयोग करते हुए बढ़ई मिस्त्री को। और कंटेंट का भी सर एक अपना अंदाज होना चाहिए, कंटेंट बड़ा शेड्यूल होना चाहिए। आप इस साइड से जब आप देखिएगा तो मान लीजिए कि ये कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, हम मान लीजिए सर कि ये बच्चों को हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कंटेंट पढ़ाना शुरू किया, आप थोड़ा सा इधर से आ जाइए। अगर मैंने कंटेंट को पढ़ाना शुरू किया तो मान लीजिए ये दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, ये मैंने थ्योरी दिया। थ्योरी के बाद मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की। जब आप देखिएगा ये कंप्लीट एनिमेटेड क्लासरूम्स है हमारा, जो स्मार्ट क्लासेस के नाम से आप कह सकते हैं। ये कंप्लीट स्मार्ट क्लास, और ये पूरे बिहार में पहली बार जैसे सर हम लोग कहते हैं ना कि विथ एयर है, तो पहले ये भारी वाला पहले गिरेगा, ये दोनों साथ गिरेगा जब वैक्यूम होगा। तो चीज़ें जब विजुअलाइज होती है, आप कोई भी चीज़ देखोगे, जैसे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को आप देख पाओगे कि ये मामला है क्या रियल में, और अगर आप देख पाओगे तो सीख पाओगे, सीख पाओगे तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है और वो आपके पास आ जाएगी। सर इधर आते हैं सर, इधर कुछ फिजिक्स से रिलेटेड मेरे ख्याल से ये लग रहा है। ये लोलक है, ये तो है सिंपल पेंडुलम है। हाँ, ये देखिए, ये आपका आप पढ़े होंगे सर न्यूटन का डिस्क। देखिए ये 7 रंग आपको दिखाई दे रहा है, और 7 रंग दिखाई दे रहा है, तो हम इसको अगर घुमाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए इसको हम घुमाते हैं, तो अब बहुत जोर से अगर आप इसको घुमाइएगा तो ये आपको धीरे 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 श्वेत रंग में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन आता है कि जब न्यूटन के डिस्क को घुमाते हैं तो कौन सा रंग मिलता है? तो श्वेत मिलता है। और न्यूटन के डिस्क पर कौन सा रंग होता है? तो 7 रंग होते हैं। दोनों बातें अलग अलग है, लेकिन वो तब पता चलेगा ना जब आप उसको घुमा के देखिएगा, नहीं तो सब में 7 और श्वेत कर दीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाता है। सर माइक्रोस्कोप भी आप रखे हुए हैं, तो सर तो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये, जिस पर आप बहुत आसानी से चीज़ों को, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का काम है सर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखना। नाम है सिंपल, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल मतलब एकदम सिंपल है ये, और सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे करके आप देखते होंगे। हम लोग CID वगैरह में देखते थे, रियल में कहाँ देख पाते थे। तो सर पते नहीं चलता उसमें कौन सा लेंस होता है, अगर कौन सा काम होता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्या है, विवर्धन क्या है, नतोदार क्या है, उन्नतोदार क्या है, अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है। ये चीजें आप नहीं समझ पाओगे, रिजल्ट नहीं होगा, आप पंचवर्षीय में चले जाओगे। सर एक और सर, आप वो जो AC जनरेटर, हाँ सर, वो काफ़ी मुझे अलग लग रहा है इन सब में, क्योंकि जनरेटर है।
देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि जनरेटर बिजली कैसे पैदा करता है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं, ये एक कॉइल यहाँ लगा हुआ है, एक कॉइल यहाँ लगा हुआ है, एक मैग्नेट है बीच में, और अभी हम करेंगे बिजली पैदा और आपके सामने बिजली पैदा हो जाएगी। कहते हैं ना सर बार बार कि लोग बहुत सारी चीज़ें देखे ज़रूर लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाए, और इसलिए सर बिहार के बच्चों को एक कॉन्सेप्चुअली अगर वो चीज़ें सीखने लगेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 1 साल के अंदर उसकी जॉब लगेगी, पहला जॉब 1 सीट और उसमें उसका नाम होगा। कंडीशन सप्लाई कि उसको थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए हमको बिजली पैदा करना है तो देखिए बहुत आसानी से हम बिजली पैदा कर देते हैं, बहुत आसानी से आप बिजली पैदा कर दिए, ये बिजली पैदा हो गई। और ये कुछ नहीं है, ये देखिए मैग्नेट घूम रहा है, ये मैग्नेट हमारा घूम रहा है, ये कॉइल है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कटेगा और फैराडे चाचा कहते हैं कि भैया बिजली पैदा हो जाएगी। जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कटेगा तो फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ करंट, और फ्लो ऑफ करंट आपको तुरंत जनरेट करता हुआ दिखाई दे देगा और आप बिजली पैदा कर लेते हैं। तो सर ये सब हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते थे, परदेश में शाहरुख खान ये किया वो किया, लेकिन चीज़ें सर एक्चुअल हीरो होना चाहिए सर। ये मूवीज़ के हीरो से सर समाज का विकास नहीं हो सकता है, उसको एक्चुअली दिखाना हो। और चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कोई केमिकल रखा हुआ है, फिर से जो केमिकल जो तत्व जो हैं वो भी रखे हुए हैं एलिमेंट। सर देखिए ये बेंजीन है, तो हम लोग बेंजीन आप लोग पढ़ते होंगे सर कि हम लोग जब निकोटीन का सेवन करते हैं, आप बेंजीन पढ़े होंगे C6H6 होता है, तो उसका कलर पूछता है। अब मान लीजिए कलर पूछ दिया, इसका कोई कलर नहीं होता, अगर ये कलरलेस है, एक बार आप देख लोगे आपका काम हो जाएगा, बहुत आसानी से आप टिक कर पाओगे। तो चीज़ों को सर देखने और समझने की ज़रूरत है। अगर आप और ये डब्बा रखा हुआ है, इसमें कुछ ये तो सारे आपके देखिए, जैसे मान लीजिए जिंक सल्फेट है, आप जिंक सल्फेट को देखे नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसको देखिएगा तो आप उसका कलर बहुत आसानी से जज कर पाइएगा कि ये जिंक सल्फेट का ऐसा कलर होता है। आप क्वेश्चन मिलेगा कटाक से, करिया तो नहीं है ना, आंसर मार दीजिएगा। जब देख रहे हैं कि भैया करिया नहीं होता है, लाल नहीं है ना मार दीजिएगा, जबकि लाल होता नहीं है, हरा नहीं ना होता है तो नहीं ना मारिएगा, तो जो ऑप्शन रहेगा वो मार दीजिएगा। बहुत आसानी से सर आपका काम हो जाएगा। और ये वो प्रश्न होंगे जो बच्चे सर रट्टा मारते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं या कॉपर सल्फेट की बात करते हैं सर, कॉपर सल्फेट की बात करते हैं जो कि आपका ब्लू विट्रियोल है, हम लोग पढ़ते हैं सर ये ब्लू विट्रियोल है, देखिए ये ब्लू है, ये कॉपर सल्फेट है, ये देखिएगा आप गौर से, तो ये कॉपर सल्फेट है और ये ब्लू विट्रियोल है। तो हम इसको दो तीन को जुगाड़ लगा देंगे। एक तो ऐसे आपको बता देंगे कि ये भैया ब्लू है, और दूसरा हम कहेंगे सी के जस्ट बगल वाला बी है तो कॉपर है, सी है, उसके जस्ट बगल वाला बी है तो कॉपर सल्फेट एंड देन ब्लू विट्रियोल। जिंक सल्फेट जेड के बगल में डब्ल्यू देखिए है तो वो हो जाएगा व्हाइट विट्रियोल। आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात। फेरस सल्फेट एफ के जस्ट बगल में जी है तो फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल हो गया। तो सर कैसे होगा, इसको सर सेटिंग करना होगा, इस सेटिंग करने के लिए मेहनत करना होगा। आप अगर आप कोई भी आप फेरस सल्फेट भी हमारे पास होगा, बहुत सारे सल्फेट हमारे पास अवेलेबल हैं सर, और कोशिश करते हैं बच्चों को। ह्यूमन बॉडी है सर जी, तो क्लास में आप रखते हैं। देखिए सर होता क्या है, बच्चों का एक इसको नहीं रखते हैं, हमारा जो जुगाड़ है वो क्रिस्टल क्लियर है। पहले तो आपको अगर मान लीजिए कि ये ह्यूमन बॉडी है, ये पहले किताब आप ले लीजिए। किताब लेने के बाद मान लीजिए कि सर हम चलते हैं स्केलेटन सिस्टम में, आप चले आते हैं कंकाल तंत्र में, तो कंकाल तंत्र में आप चले आते हैं पेज नंबर 46 में। मान लीजिए ये पेज नंबर 46 है और यहाँ पर हम चले आते हैं कंकाल तंत्र में। तो पहले तो ये आपको दिख जाएगा बोर्ड पे, ये कंप्लीट बोर्ड पे इसके 3-4 फिगर और दिखाई देंगे। दिखाई देने के बाद ये कंटेंट आपके सामने होगा, और ये कंटेंट आपके सामने होने के बाद ये आपके सामने होगा। तो सर 1 2 3 और 3 के बाद हम आपको छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे। क्वेश्चन डिस्कशन के बाद भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप स्केलेटन सिस्टम में चलते हैं तो आप स्केलेटन सिस्टम में आइए, और स्केलेटन सिस्टम में आने के बाद देखिए अगर ये आपका कंकाल तंत्र है, और कंकाल तंत्र में जैसे आप आइएगा पेज नंबर 43 हम खोलेंगे, पेज नंबर 43 हम खोलते हैं, पेज नंबर 43 हम खोलते हैं, आपको देखिए कंकाल तंत्र का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे, फिर यहाँ क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे, इससे भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर आपको हम एक मेरिट मटेरियल देंगे, जो मटेरियल 5 साल को 1 साल में बदलेगा, और इसमें भी चैप्टर वाइज कंकाल तंत्र का क्वेश्चन होगा। लेवल 1 देन लेवल 2 एंड देन लेवल 3। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप 5 साल रुकिएगा, इसके बाद अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप 3 साल रुकिएगा, और इसके बाद जैसे ही आप इसको पढ़िएगा आप 1 साल में पटना से चले जाइएगा। ये हमारा मास्टर प्लान है जो हमने बनाया है। सर बहुत सारा किताब देख रहे हैं सर, तो ये सारा आप ही के द्वारा सर ये किया हुआ, कितना समय लगा इन सबको तैयार करने में? देखिए ये एक सोच है, ऐसा नहीं है सर कि एक दिन में ये चीज़ें हम एक दिन में खरीद के ला सकते हैं, लेकिन ये एक सोच है,
इसके पीछे सर लगभग हमारा 1.5 साल से पूरी टीम हमारी काम कर रही है और इसमें लगभग सर 80 से 90 लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी रोजी रोटी इससे चली है और उसके बाद जाके ये चीज़ें आपके सामने आ पाई हैं। आप जब देखिएगा सर, हम लोग जब कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे आप ये अर्थमेटिक, ऐसा नहीं है सर हम सिर्फ अपने पब्लिकेशन की बात करते हैं, अगर किसी और के पब्लिकेशन में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो वो भी लेके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम सर। मेरा मानना है, देखिए हम एक अलग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मेरा मानना है कि मान लीजिए कि सर हम एग्ज़ाम के सेटर हैं, मान लीजिए सर कि हम एग्ज़ाम के सेटर हैं और ये मेरे पास हमको मिला कि बाबू आप जो है 50 क्वेश्चन टिकटिका दीजिए, तो आप कहाँ से टिकटिकाएंगे? तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे सर मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल ले लिए, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर ले लिए मान लेते हैं सर, उसके बाद किसी टीचर का मटेरियल ले लिए, 3 मटेरियल ले लिए। इसके अलावा तो मार्केट में कुछ नहीं है, या तो प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर या मार्केट का मटेरियल, टीचर का मटेरियल, ये तीनों लेके हम अपने घर जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ हम रहते हैं, 50 को क्वेश्चन इससे टिकटिका देंगे, हम दे देंगे बोर्ड को कि भैया तुम टेस्ट ले लो। हमने क्या किया सर कि हमने इस तीनों को मिला के इसमें डाल दिया। तो मेरे दो भाई मेरे कि अगर आप यहाँ टिकटिकाओगे तो आप यहाँ नहीं टिकटिका रहे हो, आप यहाँ टिकटिका रहे हो, आप यहाँ टिकटिका नहीं रहे हो, आप बच्चे के दिमाग को टिकटिका रहे हो। मतलब मेरा चेला इस तीनों को एक जगह पढ़ रहा है यहाँ, और आप यहाँ टिकटिका रहे हो। आपको लग रहा है कि हम उसको नहीं समझने देंगे, लेकिन वो तो सारा यहाँ टिकटिका रहा है। इसीलिए सर बच्चों का रिजल्ट होगा, यानी आपको सेटर के हिसाब से सोचना होगा, आपको क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी देना होगा, थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं देना होगा। इन चीज़ों को एनालाइज करना होगा, और जब आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं और अगर रास्ते पर आप खुद से चलते हैं तो मंजिल ना मिले ऐसा संभव नहीं है सर। बोलना एक दूसरी बात है और चीज़ों को करके दिखाना एक तीसरी बात है, और करके दिखाने के लिए एक लंबा सा पीरियड लगता है, जिसके बाद चीज़ें, अगर ये किताबें सर आपके सामने आई है तो ये मेरे 5 साल का मेहनत है, मैंने 5 साल इस पे मेहनत किया है। अगर अभी ये विज्ञान, ऐसा कोई रूम नहीं है हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ पर ये किताब नहीं हो, ऐसा कोई रूम नहीं है जिस पे ये किताब अवेलेबल नहीं होती। ये मेरे सर 5 साल के मेहनत का नतीजा है, जिसके बाद बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की दुनिया को हम बदल पाएँ और बदल के रहेंगे। सर परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न सर, ग्रुप डी का सर नोटिफिकेशन आ गया कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा और सारी मांगों को मान लिया गया है, और ये भी कहा गया कि 1.5 गुना नहीं 10% ही एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और EWS से लेकर सब कुछ मान लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे छात्रों को आप? सर देखिए, अभी जो मामला है वो लगभग सारी मांगों को मान लिया गया है, और जब सारी मांगों को मान लिया गया है तो समझिए कि अब बच्चों को सिर्फ एक ही काम करना है, किताब से मोहब्बत करना है, वही आपकी आशिकी है, उसी में घुस जाना है सर। और एक बार भी फालतू का बात करने के लिए दूसरे के रूम में नहीं जाना, या तो सोना है ना तो पढ़ना है, या तो सोना है ना तो पढ़ना है। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अगर प्रेशर आप बहुत ज़्यादा लोगे तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस आपका डिक्रीज़ करेगा। मतलब प्रेशर लिमिट में लेना है लेकिन लिमिट में लेना है, इतना नहीं लेना है उस ऑप्टिमल प्रेशर को पार नहीं कर जाना है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाए। तो सर आप खूब मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये बिहार की पुण्य धरती है, ये रेलवे के लिए जानी जाती है, और रेलवे हमारा है। हम सभी बिहार, यूपी, झारखंड जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं सभी लोग इसमें सर हल्ला बोल करेंगे, और एक एक स्टेशन पे हमारे प्यारे छात्र होंगे, जहां हमको सर ना खाने की दिक्कत होगी, ना पीने की दिक्कत होगी, ना रहने की दिक्कत होगी। हम तो बस 2-3 महीना और जो है सरिया के मेहनत करवाएंगे भी और करेंगे भी, और उसके बाद एक बार जाएंगे घूमने फिरने के लिए। प्यारे बच्चों को रेलवे स्टेशन पर देख के खुश हो जाएंगे, और सभी बच्चों का रिजल्ट होगा। आप ही समझिए, जब रेलवे का रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं कि लॉज का लॉज शून्य हो जाता है, मकान मालिक हदस जाता है कि अब तो कोई बचेगा ही नहीं। रिज़ल्ट उस लेवल में रहता है। हम एक एक रूम से 6-6, 7-7 बच्चों का रिजल्ट देखे हैं सर। तो आप समझिए कि 2-3 कमरे मिलाकर, मतलब एक फ्लोर से 6 बच्चे 7 बच्चे का रिजल्ट होता है। तो बस पटना खाली होगा सर? लॉस खाली है सर, 1,35,000 में 1 लाख पटना मतलब सर पूरा बिहार की हम बात कर रहे हैं। पूरा बिहार 1 लाख प्लस सीट हमारा बिहार यूपी लेके जाएगा। ठीक है, बस इंतज़ार है उस सुखद पल का जब एग्ज़ाम होगा। बच्चे हमारे तैयार हैं, खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, और हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे, बिहार, यूपी, राजस्थान के बच्चों का हमेशा बोलबाला रहा है, आगे भी बोलबाला रहेगा। तो बोलबाला रहेगा। और आपको बताएं कि SK झा सर का ये अनूठा प्रयोग है, पटना में पहला बार होगा कि कोई भी टीचर जो सारे इक्विपमेंट के साथ, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और ITI से संबंधित जो भी हैं उनको आपके सामने दिखाकर पढ़ाया जाता है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जितने हमारे जो बिहार के स्कूल हैं
वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं पेपर में ही सारा कुछ कर लेते हैं, वास्तविक रूप से कुछ नहीं देखे रहते हैं, जिसके कारण उनका ज्ञान अधूरा रहता है और वो जो है इंग्लिश मीडियम के छात्रों के सामने कमज़ोर पड़ते हैं। तो ये एक पहल है, कोशिश है और हम आशा करेंगे इससे और लोग भी प्रेरित होंगे और एक प्रैक्टिकल के साथ जो क्लास जो होता है उसका एक परिपाटी बिहार में, पटना में फिर से तैयार होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।